हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए हम कुछ रिजल्ट्स इस्तेमाल करेंगे, उसको पहले समझ लेते हैं। अगर m a को डिवाइड करता है, ये वर्टिकल लाइन जो है वो डिवाइड्स का सिंबल है और स्लेंट लाइन जो होती है वो m/a का सिंबल है। तो m डिवाइड्स a और m डिवाइड्स b, देन m डिवाइड्स a प्लस माइनस b। m a प्लस b को भी डिवाइड करेगा और a माइनस b को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। m डिवाइड्स a माइनस b एंड m डिवाइड्स c माइनस d, देन m डिवाइड्स ac माइनस bd। इसको देख लेते हैं, उसके बाद के रिजल्ट को आगे देख लेते हैं। अगर a माइनस बी को m डिवाइड करता है, इसका मतलब a माइनस बी में अगर हम m से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए q1 क्वोशंट गया तो ये हो जाएगा mq1। चूँकि डिवाइड करता है, घटाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी माइनस mq1 बराबर 0, दैट इज़ a बराबर b प्लस mq1। इसी तरीके से चूँकि m c माइनस d को भी डिवाइड करता है तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू d प्लस mq2, जहाँ q2 कोई दूसरा इंटीजर है जो c माइनस डी में m से डिवाइड करे थे तो क्वोशंट आया था। हम मल्टीप्लाई कर दें तो ac बराबर हो जाएगा bd प्लस bq2 प्लस dq1 m प्लस m स्क्वायर q1 q2। यहाँ पर हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखें तो यह आ जाएगा AC माइनस बी डी बराबर BQ2 प्लस DQ1 इज इक्वल प्लस इंटू M प्लस M स्क्वायर Q1 Q2। यहाँ पर आप M कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा BQ2 प्लस DQ1 प्लस MQ1 Q2। ये वैल्यू है AC माइनस बी डी की। राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं क्लियरली m से डिविजिबल है, इसलिए AC माइनस बी डी को भी m डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर जो रिजल्ट दूसरा प्रूफ है कि m अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है, m c माइनस डी को डिवाइड करता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो m AC माइनस बी डी को डिवाइड करेगा। अगर हम a बराबर c पुट कर दें और b बराबर d पुट कर दें, कहने का मतलब यहाँ इस a कर दें, यहाँ भी b कर दें, तो हमारा ये m क्या डिवाइड करेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। इसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो देखेंगे कि दोबारा अगर m a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड करता है, फिर m a माइनस बी को डिवाइड करता है, यही फार्मूला फिर लगा देंगे तो m a क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करेगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि m a की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर एवरी n m इसको डिवाइड करेगा। तीसरा, m अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो फिर m k इंटू a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत ऑब्वियस है, इसका मतलब m k a माइनस के बी को डिवाइड करेगा। इतना ही इस्तेमाल करके सारे डिविजिबिलिटी रूल हम डिराइव करेंगे जो पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका प्रूफ शायद बहुतों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को जानते होंगे। उसी को हम आज देखते हैं। यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल पहले 3 और 9 का देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वो संख्याएं 3 और 9 से डिवाइड हो जाएंगी जिनके अंकों का जोड़ 3 और 9 से डिवाइड हो जाता है। आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे है। यहाँ पर देखें, हमें मालूम है कि 10 माइनस 1 बराबर 9 होता है। 10 माइनस 1 को 3 और 9 दोनों डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 10 की पावर n माइनस 1 की पावर n, इसको भी 9 एंड 3 बोथ विल डिवाइड। 9 और 3 दोनों जो हैं 10 की पावर n माइनस 1 की पावर n को डिवाइड करेंगे। तो कोई संख्या अगर हम लें, मान लीजिए उसके डिजिट्स हैं A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0। मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या के डिजिट्स हैं, तो अलजेब्रा में हमारी संख्या क्या हो जाएगी, A7 10 की पावर 7 प्लस A6 10 टू द पावर 6 प्लस A5 10 टू द पावर 5 प्लस A4 10 टू द पावर 4 प्लस A3 10 टू द पावर 3
प्लस A2 10⁻², प्लस A1 इंटू 10 और प्लस A0। अब यहाँ पर आप देखें, एक यहाँ पर जो संख्या है ये A7 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी ये 10⁻7 टाइम्स हो जाएगी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में संख्या लिखी गई है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर पहले समझा देंगे। मान लीजिए 5 to 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 × 10⁻² प्लस 2 × 10 प्लस 3। इसी तरीके से ये जो डिजिट्स के अंक थे उसको हमने नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ आप देखें अब यहाँ पर हम ये रूल लगा देंगे कि m अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो m k इंटू a माइनस बी, दैट इज k a माइनस k b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ चूंकि 3 और 9 3 and 9 both divides 10 minus 1, they both will divide 10⁻7 minus 1⁻7, they both will divide 10⁻7 minus 1⁻7 and they both divide मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम A7 से, तो A7 इंटू 10⁻7 माइनस A7, ये रूल लगा देंगे हम। a माइनस बी को डिवाइड करता है तो k a माइनस बी, दैट इज k a माइनस k b को डिवाइड करेगा। तो आप देखें कि 3 और 9 10⁻1 को डिवाइड करता है, तो ये 10⁻7 माइनस 1⁻7 को भी डिवाइड करेगा। तो ये A7 10⁻7 माइनस A7, क्योंकि 1⁻7 1 ही होगा, तो ये A7 हमने लिखा, इसको डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अब हम लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हम मिटा देते हैं और लिख लेते हैं। हम लिखते हैं ये कि हमारा 3 और 9 किसको डिवाइड करेगा? a⁻7 10⁻7 माइनस a⁻7 इंटू 1⁻7, दैट इज 1। और यही 3 और 9 3 and 9 यही डिवाइड करेगा। यहाँ पर आ जाइए, तो a6 10⁻6 माइनस a6 1⁻6, दैट इज़ 1। इसको हम हटा ही देते हैं। और यही डिवाइड करेगा हमारा a⁵ इंटू 10⁵ माइनस a⁵। और इसी तरीके से लास्ट में हम लिख सकते हैं, ये डिवाइड करेगा हमारा a1 इंटू 10 माइनस a1। और लास्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं a0 माइनस a0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। a0 माइनस a0 दैट इज 0। इसको तो कोई भी संख्या डिवाइड करेगी। अब हमने आपको बताया था कि m अगर a माइनस b को डिवाइड करता है, m a को डिवाइड करता है, m b को डिवाइड करता है, तो m a प्लस b को भी डिवाइड करेगा, a माइनस b को डिवाइड करेगा। यहाँ हम a प्लस b वाला इस्तेमाल कर लेंगे रूल। तो अब जब दिस प्लस दिस करेंगे तो कॉलम वाइज इसको ऐड कर लीजिए, कॉलम वाइज इसको ऐड कर लीजिए, तो हमारा 3 और 7 अब क्या हो जाएगा? अब देखिए, ध्यान दें, तो हमारा 3 और 7 सॉरी 3 and 9 ये बोथ विल डिवाइड। इनको सम कर दें तो ये a7 इंटू 10⁻7 प्लस a6 इंटू 10⁻6 प्लस डॉट डॉट लास्ट में हम लिखते हैं a0 माइनस आपका ये जो डिजिट्स हो जाएंगे a7 प्लस a6 प्लस डॉट डॉट प्लस a0। अब 3 और 9 इनको डिवाइड करेंगे, दिस माइनस दिस। अब इसमें अगर m a माइनस b को डिवाइड करता है, ध्यान दें, एक और रूल हम बता देते हैं। m अगर a माइनस b को डिवाइड करता है एंड m डिवाइड्स a और b, अगर m a माइनस b को डिवाइड करता है और m a या b किसी को डिवाइड करता है, तो m दूसरे को अवश्य डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखें, 3 और m जो है हमारा 3 और 9 हमारे जो हैं वो इसको डिवाइड करते हैं। अगर यही 3 और 9 इसको डिवाइड कर दें तो फिर इसको अवश्य डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 3 और 9 अगर अंकों के जोड़ को डिवाइड करते हैं तो 3 और 9 फिर पूरी संख्या को डिवाइड कर देंगे। ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल जो हम जानते हैं उसका ये प्रूफ है।
आइए देखते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम जानते हैं कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम का डिफरेंस लें, अगर वो 11 से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाती है। उसका फार्मूला हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम 11 को लिख सकते हैं 10 + 1। इसका मतलब 11 हमारा डिवाइड करता है 10 - -1, क्योंकि 10 + 1 को हम लिख सकते हैं 10 - -1। अब 11 जो है 10 + -1 को डिवाइड करता है। इसका मतलब 11 जो है डिवाइड करेगा 10 की पावर n -1 की पावर n। अब फिर से उसी संख्या पर हम आ जाते हैं। संख्या हमारी थी a⁻7 10⁻7 + a⁻6 10⁻6 + a⁵ 10⁵ प्लस a4 a⁵ नहीं a5, ये a7 है, a7 10⁻7, a6 10⁻6, a5 10⁻5, a4 10⁻4 प्लस a3 10⁻3 प्लस a2 10⁻2 प्लस a1 × 10 और प्लस a0। यहाँ पर आप देखें तो ये हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं ऊपर वाला, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये आपने देखा कि m अगर a - b को डिवाइड करता है तो m k a - kb को भी डिवाइड करेगा। तो इसमें अगर हम यहाँ आप देखें तो ये हमारा 11 किसको डिवाइड करता था? 10 - -1 को। अब यहाँ पर पावर हम 7 लगा देंगे तो 11 हमारा डिवाइड करेगा 10⁻7 -1 की पावर 7, और उसमें a7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 11 हमारा डिवाइड कर देगा a7 10⁻7 -1⁻7 × a7। इसी तरीके से यही 11 हमारा डिवाइड करेगा a6 10⁻6 -1⁻6, और ये हो जाएगा a6। इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं और लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पर 11 डिवाइड करेगा a1 10 -1 का पावर 1 और a1, और 11 डिवाइड्स यहाँ पर हो जाएगा a0 - a0, दैट इज़ a0 - a0 इज 0, तो 0 को तो कोई भी संख्या डिवाइड करेगी। अब इसको हम कॉलम वाइज जोड़ दें तो हमारा 11 क्या आ जाएगा? 11 डिवाइड्स, जोड़ दीजिए कॉलम वाइज 11 डिवाइड्स, क्योंकि अगर a को डिवाइड करता है b को डिवाइड करता है तो a + b को डिवाइड करेगा, तो इनके सबके सम को भी डिवाइड करेगा। तो 11 डिवाइड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं a⁻7 10⁻7 प्लस a⁻6 10⁻6 प्लस प्लस a0 माइनस, अब इनके सबके सम को करें तो ये -1 को पावर 7 जो है वो माइनस हो जाएगा, -1 की पावर ऑड माइनस और -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगी। तो हो जाएगा -a7 प्लस a6 माइनस a5 प्लस a4। इसी तरीके से अल्टरनेट प्लस और माइनस आएंगे, इसको हम पूरा लिख ही देते हैं, और ये -a3 हो जाएगा और प्लस a2 माइनस a1 प्लस a0, अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे। 11 फिर हमारा इनको डिवाइड करेगा। अब अगर ये 11 यहाँ पर देखें a - b को m डिवाइड करता है और इन a और b में से किसी को भी डिवाइड करता है तो दूसरे को m डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखें डिफरेंस को, इस डिफरेंस को 11 डिवाइड कर रहा है। अगर ये 11 इसको डिवाइड कर दे तो फिर इसको डिवाइड करेगा, यानी कि अल्टरनेट डिजिट्स का हमने सम लिया और उन सम का डिफरेंस निकाल दिया। ये अल्टरनेट डिजिट्स हैं, a0 के बाद a2 है, फिर a4 है, फिर a6 है, इनका सम कर लीजिए, और a1 है, a3 है, a5 है, a7 है, इनका सम कर लीजिए, फिर इनका डिफरेंस निकालिए। 11 से अगर ये कट जाएगा तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है, उसको देख लेते हैं। जैसे संख्या थी हमारी a7 10⁻7 प्लस a6 10⁻6 प्लस लास्ट में ये था हमारा a1 × 10 और प्लस था a0।
अब आप देखें कि यहाँ तक ये संख्या जो है ये 2 से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 एक कॉमन फैक्टर है, ये 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। इसका मतलब हमको सिर्फ A0 को चेक करना है। अगर A0 2 और 5 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 2 और 5 से कट जाएगी। इसलिए 2 के डिविजिबिलिटी रूल में देखना पड़ेगा कि A0 इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि हर इवन नंबर 2 से कट जाता है। और 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हम ये पाएंगे कि यहाँ पर अगर 0 होगा या 5 होगा तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो फिर पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो ये रहा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। और यहीं पर 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप देखें तो ये लास्ट में आएगा यहाँ पर A2 10⁻² प्लस A1 10 और प्लस A0। अब केवल इतना अगर आप ध्यान दें तो इसमें 10⁻² दैट इज़ 100 कॉमन आ जाएगा, जो 4 से कट जाता है। तो केवल ये संख्या देखें, A0 और A1 से जो संख्या बन रही है, A1 और A0, केवल दाईं तरफ से 2 डिजिट्स आप ले लीजिए, फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड। अगर ये 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 3 डिजिट ले लेते हैं तो इसमें 1000 का माना जाएगा, जो 8 से कट जाता है। तो दाईं तरफ से अगर 3 डिजिट से बनी संख्या अगर 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इस तरीके से हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 5 का और 9 का, 11 का पढ़ लिया है। 6 में कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 3 से कट जाता है, जिसका डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ ही चुके हैं, तो 6 से कट जाएगी। अब हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल में देखें तो आप नोटिस करें, ये नोटिस करें, आप भाग करके देख सकते हैं कि 7 जो है वो 10⁻³ प्लस 1 को डिवाइड करता है। 7 10⁻³ प्लस 1 को 7 भी डिवाइड करता है और 13 भी डिवाइड करता है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 जो है वो 10⁻7 और यहाँ 3 और यहाँ हम लिख सकते हैं -1। आइए पुरानी संख्या पर एक बार फिर चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। वही संख्या लेते हैं, देखिए ये हमारा है A7 10⁻7 प्लस A6 10⁻6 प्लस A5 10⁻5 प्लस A4 10⁻4 प्लस A3 10⁻3 प्लस A2 10⁻2 प्लस A1 10 और प्लस A0। अब यहाँ पर ये है आपका 10⁻3, यहाँ पर आ जाइए। 3 का हमने जो है ग्रुपिंग कर लिया है, इसको देखें और तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 10⁻6 कॉमन आ जाएगा, 10⁻6, और ये हो जाएगा फिर A7 10⁻2 प्लस A6 × 10, और यहाँ पर हम 10⁻3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा A5 × 10² प्लस A4 × 10 और प्लस A3, और ये हमारा हो जाएगा A2 10² प्लस A1 × 10 और प्लस A0। ध्यान दें 7 जो है 10⁻³ - 1 को डिवाइड करता है। तो इस संख्या को, ये जो आपका है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम K1 मान लें और यहाँ पर जो ब्रैकेट में संख्या आई है इस संख्या को ही हम K2 मान लें, तो आप देखें 7 10⁻³ - 1 को डिवाइड करता है, तो 7 इनके किसी पावर को डिवाइड करेगा, यानी कि 10⁻³ का पावर 2 माइनस -1 का पावर 2, इसको भी डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से अब इसमें अगर हम कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दें, और K हमारा ये है K2, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करेगा, 7 डिवाइड करेगा। 7 और 13 दोनों के लिए रूल है, 13 and 7 रूल फॉर बोथ, 13 and 7। अब K2 जो है यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा, K2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 and 7 बोथ डिवाइड्स किसको, K2 10⁻6 -
ये आपका K2 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो -K2 हो जाएगा। और यही डिवाइड करेगा किसको, यहाँ पर आ जाइए 13⁻³ K1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो K1 10⁻³ और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -K1 हो जाएगा। और ये तो इसको डिवाइड करेगा ही, इसको आप K0 मान लें तो यही 13 और 7 ये डिवाइड कर देगा किसको, K0 माइनस K0 को। अब इसको अगर आप वर्टिकली ऐड कर देंगे तो अब 13 and 7 बोथ विल डिवाइड, इन सब के सम को डिवाइड करेगा। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा K2 10⁻6 प्लस K1 10⁻³ प्लस K0 माइनस K2 और यहाँ पर -K1 -K1 और फिर K0, K2 -K1 फिर K0। अब आप देखें तो ये क्या है, ये आपका यही संख्या है, K2 10⁻6, K1 10⁻³ और K0 ये है। और यहाँ पर आप देखें तो K0 K1 K2 क्या है, ये दाईं तरफ से शुरू करके 3 अंकों का ग्रुप है, 3 अंकों के ग्रुप है ये। इसका मतलब कोई भी संख्या में दाईं तरफ से शुरू करके 3 अंकों का हम ग्रुप बना लें और अल्टरनेट ग्रुप का सम कर लें, और अल्टरनेट ग्रुप्स के सम के डिफरेंस को, यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप्स K0 K1 K2 ये 3 संख्याओं के ग्रुप्स हैं, और K0 K1 K0 K2 अल्टरनेट हैं, K0 के बाद फिर K1 आएगा, उसके बाद K2 है। अल्टरनेट का हमने सम किया, K0 K2 K4 एटसेट्रा सम किए होंगे, K1 K3 K5 एटसेट्रा सम किए होंगे, उसके बाद उनका डिफरेंस निकाला। ये अगर 3 और 7 से कट जाएगा, 13 और 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 13 और 7 से कट जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।